तो दोस्तों आप सभी के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आया हूं। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक महोदय श्री गौरव अग्रवाल जी को है अचानक से राजस्थान सरकार ने उनको उनके पद से हटा दिया गया है। जी हां, क्योंकि निदेशक महोदय के द्वारा एक बहुत बड़ी चूक है वो की गई है, एक बहुत बड़ी गलती है वो की गई। इस गलती को चलते हुए अचानक से राजस्थान सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। तो आखिरकार निदेशक महोदय यानी श्री गौरव अग्रवाल जी के द्वारा वो कौन सी बड़ी गलती हो गई कि अचानक से इनको इनके पद से हटाने की आवश्यकता है वो राजस्थान सरकार को पड़ गई। इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज 29 मई 2023 है और आज ही के दिन सुबह सुबह राजस्थान सरकार की ओर से या फिर सचिवालय की ओर से एक ऑर्डर निकाला गया था और जिसमें बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया था कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक महोदय श्री गौरव अग्रवाल जी को उनको उनके पद से हटाया जाता है और पद स्थापन की प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है आगामी आदेशों तक। कहने का मतलब है कि श्री गौरव अग्रवाल जी को निदेशक के पद से वो हटा दिया गया है। अब उनके पास किसी प्रकार का कोई पद नहीं है। आगामी कुछ दिनों के लिए श्री गौरव अग्रवाल जी को जयपुर के लिए एपीओ है वो किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार राजस्थान सरकार को अचानक से यह फैसला क्यों लेना पड़ा कि कल तक यहां पे श्री गौरव अग्रवाल जी है निदेशक के पद पे विराजमान थे और अचानक से सुबह उठते उठते 29 तारीख को या 29 मई को सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। तो दोस्तों यहां पे देखिए, इसको समझने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, तभी आप इस बात को अच्छी तरह से वो समझ पाओगे। दोस्तों आपको पता है कि अपने राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक का मामला आज भी शायद आपको पूरी तरह से याद होगा। आपको याद है नहीं है, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। फिर भी अगर लोग थोड़े बहुत भूलते हैं ना, तो ये जो न्यूज वाले हैं, ये अखबार वाले, ये भूलने नहीं देते हैं। हर एक दो दिन बाद में ऐसा कोई जो प्रकरण है वो अखबार में आ ही जाता है और हमारी जो यादें हैं वो पुरानी वाली वो तरोताजा हो जाती है। यानी पेपर लीक का जो मामला है आपको अच्छी तरह से याद है। अब इस पेपर लीक मामले का जो मुख्य आरोपी था वो था अनिल, जिसे उर्फ शेर सिंह मीणा के नाम से वो जाना जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है और वाइस प्रिंसिपल है। लंबी मशक्कत के बाद यहां पे देखिए राजस्थान पुलिस के द्वारा है इस अनिल को है वो पकड़ा गया, क्योंकि ये जो अनिल है उर्फ शेर सिंह मीणा है, इसके द्वारा है जो सेकंड ग्रेड टीचर का जो पेपर है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए में है वो खरीदा गया था और बेचा भी गया था। काफी मुनाफा इसने कमाया था। और जब ये प्रकरण है भैया पुलिस के सामने आया कि पेपर आउट हो गया, तो मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए है जांच है वो बैठाई गई या जांच टीम है गठित की गई थी। और उसके बाद ये जो मुख्य आरोपी है अनिल कुमार, जो यहाँ पे टीचर है वाइस प्रिंसिपल है भैया, ये फरार हो गया और फरार दूसरे राज्य में हो गया और वहां से वापस राजस्थान पुलिस ने इसको पकड़ा और पकड़ के ये मुख्य आरोपी था और इनको सजा के रूप में है फिलहाल ये उदयपुर जेल में बंद है। इस मामले को शायद आप अच्छी तरह से जानते हो। अब यहां पे देखिए 26 मई 2023 को निदेशालय की तरफ से एक डीपीसी है वो निकाली गई। डीपीसी बोले थे, जो साथी नहीं जानते उनको बता देता हूं, पदोन्नति लिस्ट है, ठीक है ना। यहां पे देखिए निदेशालय के द्वारा जो भी टीचर हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनका प्रमोशन करने के लिए लिस्ट है वो निकाली गई। अब इस लिस्ट के अंदर ये जो अनिल कुमार है, जो पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है, इसका भी नाम आ गया और यहां पे वाइस प्रिंसिपल से इनको सीधा प्रिंसिपल की है पोस्ट पे है, इनका पदोन्नति है वो कर दी गई और नए विद्यालय वो भी इनको आवंटित है वो कर दिया। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी सरकार के द्वारा या किसी भी विभाग के द्वारा इस प्रकार की डीपीसी तैयार की जाती है या पदोन्नति लिस्ट तैयार की जाती है, निकाली जाती है, तो उससे पहले जो कार्मिक होता है, जो कर्मचारी है, उसकी पूरा जो सर्विस रिकॉर्ड है उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि आखिरकार ये जो कर्मचारी है या जो कार्मिक है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसकी सर्विस लाइन कैसी है, क्या इस पे कोई रेड मार्क लगा हुआ है नहीं लगा, इसने कोई गैर कानूनी कार्य किया है नहीं
किया, इस प्रकार की पूरी जांच है वो की जाती है। अगर किसी प्रकार की कोई रेड लाइन या कोई रेड मारा के उनकी सर्विस पे लगा हुआ है तो उसकी पदोन्नति रोकी जाती है, नियमानुसार ऐसा होता है। लेकिन भैया शिक्षा निदेशालय के द्वारा इस प्रकार की कोई भी जांच है वो नहीं की गई, बस सोए हुए आंख बंद करते हैं ये जो पदोन्नति लिस्ट है वो जारी कर दी। एक जो पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी था और जिसपे जो फिलहाल जेल में बंद है, उदयपुर में है, उनको ही पदोन्नति दे दी। ना तो उनकी सर्विस को चेक किया, ना जो भी उन्होंने लिस्ट जारी की है, जिन भी कर्मचारियों की पदोन्नति लिस्ट जारी की है उनकी जांच पड़ताल नहीं की। तो यहां पे देखिए जैसे ये प्रकरण बाहर आया तो ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे ये जो प्रकरण है वायरल हुआ तो अचानक से यहां पे श्री गौरव अग्रवाल जी के द्वारा है इनकी पदोन्नति रोक दी गई थी और आवंटित जो विद्यालय है उस पर भी रोक है वो लगा दी गई। लेकिन भैया मामला यहां तक नहीं रुकने वाला था। मामला भैया सोशल मीडिया के थ्रू है धीरे धीरे सरकार के पास पहुंचने लग गया। अब जैसे सरकार के पास ये मामला पहुंचा तो भैया सरकार एकदम एक्टिव हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इस प्रकार यहां पे देखिए जो शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा विभाग है अपने राजस्थान का, वो ही इस प्रकार की बड़ी गलती करेगा तो लोगों का कानून के ऊपर से है, शिक्षा के ऊपर से है, सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अरे जो पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी था जो फिलहाल जेल में बंद पड़ा है, आप उनको ही सीधा वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल है वो बना रहे हैं, उनका प्रमोशन आप कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? तो भैया यहां पे देखिए राजस्थान सरकार ने अचानक से इसको लेके ही फैसला लिया ताकि जो जनता है वो उग्र नहीं हो और एक जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला है वो लिया गया है कि भैया यहां पे है जो निदेशक महोदय हैं श्री गौरव अग्रवाल जी हैं, इनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है, इस वजह से है इनको इनके पद से हटाया गया। हालांकि देखिए दोस्तों यहां पे मैं मेरी राय बताऊं तो देखिए इसमें गौरव अग्रवाल जी की कोई बड़ी गलती नहीं है यहां पे, क्योंकि आपको पता है कि इतने बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है अपने राजस्थान का। तो ऐसे में देखिए लास्ट में यहां पे निदेशक महोदय के हस्ताक्षर जरूर होते हैं, लेकिन इससे पहले भी तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, स्टाफ हैं, यूडीसी हैं, एलडीसी हैं, जो इस प्रकार की लिस्टें हैं या आदेश है उनको पहले तैयार करते हैं और पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही भैया निदेशक के पास है वो उनको दी जाती है हस्ताक्षर करवाने के लिए या वेरीफाई करवाने के लिए। अब यहां पे जहां तक मेरे समझ में आया है कि देखिए इतनी बड़ी लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर है एक एक के जो जांच पड़ताल है शायद निदेशक महोदय के द्वारा नहीं की गई और उन्होंने अपने कर्मचारियों पे विश्वास करते हुए भैया उस पे साइन कर दिए। अब उनको थोड़ी पता था कि भैया ये मुख्य आरोपी है पेपर लीक मामले वाला जो अनिल है, इनका भी पदोन्नति हो रही है। तो जब ये प्रकरण उनके सामने है तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा तो जरूर लगा था कि हाँ यार हमसे बड़ी गलती हो गई। वापस उन्होंने आदेश नया निकाला और उनकी पदोन्नति है वो खारिज है वो कर दी गई। यहां तक ठीक था, लेकिन सरकार तो नहीं मानी। अब सरकार को कुछ नया करना था क्योंकि जनहित का मामला था, तो ऐसे में इनको इनके पद से हटा दिया गया है और कुछ दिनों के लिए इनके पास है किसी प्रकार का कोई पद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं एक और बात कहूँ गौरव अग्रवाल जी का, हालांकि देखिए इंसान अच्छे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन श्री गौरव अग्रवाल जी से मेरा इतना निवेदन है कि महोदय साहब आप देखिए इतने पद पे विराजमान हो, आपके पास इतना बड़ा विभाग है, जब आपके जो कर्मचारी हैं वो लापरवाह हो जाते हैं, जो किसी प्रकार की बातों का ध्यान नहीं देते, नियमों का उल्लंघन करते, तो कहीं ना कहीं शायद गलती आप में भी है, क्योंकि आपने आंखें बंद करके है ऐसे कर्मचारियों के ऊपर आपने विश्वास कर लिया, जो कि आज उनका जीता जागता उदाहरण है। आज उनका जो विश्वास है शायद उनके प्रति आपका वो टूट गया होगा, आपको इस बारे में पता भी लग गया हो। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर के तकरीबन सभी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ एक ऐसे कर्मचारी लोग हैं जो काम करना पसंद नहीं करते। हालांकि मेरे द्वारा भी कई बार निदेशालय को है संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं अपने स्कूलों से रिलेटेड है, बच्चों से संबंधित है, कई सूचनाएं हैं मैं उनको भेजता हूं, तो कई बार उनका रिप्लाई मेरे पास नहीं आता। और आज भी एक प्रकरण इतना बड़ा पड़ा है मेरे पास कि उनकी सूचना निदेशालय की तरफ से नहीं है, लास्ट में मुझे आरटीआई है वो लगानी पड़ी। और भैया सुबह सुबह खास बात तो है कि देखिए जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसको तकरीबन 1 महीना हो गया है और 1 महीने तक भी उनका फिलहाल जवाब नहीं है। तो आज 29 मई थी, तो मैं बस वो 28 तारीख की डेट है उसका वेट कर रहा था कि 28 ली जाए और 29 आ जाए और सुबह सुबह भैया मैं यहाँ पे मेरी जो आरटीआई फाइल है उसकी फर्स्ट अपील है वो कर दूं। और जो फर्स्ट अपील है ना वो निदेशक महोदय पे जाती है, यानी अपने गौरव अग्रवाल जी हैं इनके पास जाती है। और भैया हालांकि देखिए जब सुबह सुबह ऑर्डर है उससे पहले मैंने मेरी कार्रवाई पूरी कंप्लीट कर दी, उसके बाद जब ऑर्डर आया तो मैं तो
वैसे ही दंग रह गए, अरे ये क्या हो गया, निदेशक महोदय ही अपने पद से हैं वो चले गए। खैर कोई बात नहीं। तो मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए इस प्रकार की गलती होती है तो कहीं ना कहीं शायद ये जो बड़े अधिकारी होते हैं इनकी भी चूक होती है, ये नजरअंदाज है वो कर देते हैं, और आगे से इस प्रकार का जो गलती है वो नहीं दोहरे, आपसे मेरा यही निवेदन। लेकिन चलते चलते एक और जानकारी से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा दोस्तों। इनसे पहले और एक निदेशक महोदय थे जिनका नाम था सौरभ स्वामी जी। शायद आपने नाम उनका जरूर सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो अच्छी तरह से इस बारे में ध्यान है कि वैसे भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कहां कहां कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सौरभ स्वामी जी की अगर बात करें तो एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान, शायद उनके कार्यकाल के अंदर है इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे नॉलेज है। और ऐसे एक सरल स्वभाव के ये पर्सन है, ऐसे व्यक्ति हैं। देखिए इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए, आईएएस की पोस्ट छोटी नहीं होती है, इतना बड़ा प्रभार होते हुए इनको है किसी प्रकार की ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती थी कि यार मैं कोई बड़ी कुर्सी पे बैठा हूं, मैं कोई बड़ा अधिकारी बनूं, बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह। और आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता के प्रति इनका जो रवैया था, जो इनका प्यार था वो बहुत ही अच्छा था। अगर एक सामान्य जन भी इनके पास किसी प्रकार की कोई समस्या लेकर चला जाता था तो भैया आराम से उनकी समस्या सुनी जाती थी और तुरंत उनका समाधान है वो ये किया करते थे। और आज भी हालांकि वो इस पोस्ट पे तो चले गए हैं, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पे श्री गंगानगर है, वहां के कलेक्टर महोदय आज भी वो जनहित में इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के द्वारा है उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूं और समय समय पे इनकी जो जानकारी है मेरे पास आती भी रहती है। तो एक साधारण इंसान है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए अगर चाहे तो आप सौरभ स्वामी जी को फिर से है निदेशक के महोदय के पद पे है आप यहाँ पे बिठा सकते हो, क्योंकि उनका कार्यकाल, उनका काम करने का तरीका बड़ा ही अच्छा था और सबके हित में को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रकार के फैसले भी लिया करते थे ताकि किसी का अहित नहीं हो। और बाकी तो आपको सबको ही पता है यार, सरकार के नियमों में रहते हुए सरकार जो भी चाहती है वो फैसला संबंधित जो अधिकारी उनको लेना पड़ता है। और कई बार सौरभ स्वामी जी के साथ भी ऐसा हुआ है कि अचानक से उनको अपना आदेश है वो बदलना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, ये तो एक सरकार की बात होती है, क्योंकि हम सरकार के नीचे हैं। क्योंकि एक बड़ा जो अधिकारी होता है ना यार, इस समय में देखें तो इन नेताओं ने इनकी वैल्यू है वो खत्म कर दी है, मुझे शायद ऐसा लग रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि वीडियो में लंबी ले गया, खैर कोई बात नहीं, ये बात भी आपके साथ मुझे शेयर करना जरूरी था। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, गौरव अग्रवाल जी के लेके आपकी क्या राय है? क्या सरकार के द्वारा इनके प्रति जो फैसला लिया गया है, इनको पद से हटाया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट करके है मुझे जरूर बताना, ताकि कुछ जानकारी मैं भी आपसे है वो ले सकूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।